अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आपको पता है कि रजब भट्ट और ओन शेख के दरमियान में एक नई जंग छिड़ चुकी है। तो नाजरीन आपको पता है कुछ दिन पहले जो ना किसी औरत ने ये बोल दिया टिकटॉक लाइव पर कि किवान का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो रजब भट्ट का बेटा है या फिर नहीं। तो इसके ऊपर ओन शेख ने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, उस चीज़ को हाईलाइट किया, जिसके ऊपर रजब भट्ट को गुस्सा आया और उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और कहा कि इस बंदे के पास नया नया फेम आया, पैसा आया, ये बंदा मेंटल हो गया, फलां फलां बोला कि ये बंदा जानबूझ के हाईलाइट कर रहा है इस बात को व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए। तो इसके ऊपर ओन शेख ने भी फिर इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई और उसने कहा कि मैं लाइव आऊँगा और आपको जवाब दूंगा। फिर उसने रजब भट्ट को भी जवाब दिया और इस चीज़ के ऊपर बात भी की। तो इस चीज़ के दरमियान में जो कि एक औरत ने बात की कि किवान का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो रजब भट्ट का बेटा है या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर ईमान की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे ख्याल में उसके जो ना अस्पताल भी लेके गए। साफ सी बात है, किसी लड़की के कैरेक्टर पे बात आप करेंगे, उसे उसके किरदार पे बात करेंगे कि वो इस तरह की है, तो उसे जो ना बुरा तो लगेगा, फिर वो बुरा भी लगेगा, वो परेशान तो होगी। तो इस चीज़ के दरमियान में अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो ईमान की हालत ख़राब हुई। तो नाजरीन बात करते हैं, पहले आप ओन शेख के जो टिकटॉक इंस्टाग्राम पर शायद लाइव आया, उसने जो ना मैसेज दिया, वो वीडियो देख लें आप। फिर मजीद आगे चलकर आपको बहुत कुछ बताऊंगा मैं रजब भट्ट और ईमान के बारे में। तो पहले आप ये वीडियो देख लें। सारे लोगों के सामने कह रहा हूँ ये बात। नंबर 2, सुबह एक स्टोरी लगी है जिसपे मेरा कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मैं कह रहा था कि भाईजान किसी ने कहा है डीएनए की बात की है कोई, कि किवान का डीएनए करवाना चाहिए, ठीक है। साथ जाके उन्होंने दूसरी ब्रॉड ओपन करवा दी, जो कि उनके मॉड्स हैं, इनकी ब्रॉडों पे आते हैं। मैं नाम ले सकता हूँ, एक नाम साकिब कश्मीरी है, वो आता था, ठीक है। फिर माफी आता था, फिर ये ऐसे 4-5 और लोग हैं जिनके नाम मैं भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी गेस्ट लगा ली और ये बंदे इनके गिफ्टर्स हैं, ये बंदे इनके मॉडरेटर्स हैं टिकटॉक पे, ये बंदे इनके साथ ऐसे अटैच हैं। उन्होंने साथ कुछ इनमें फीमेल्स भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी ब्रॉड लगाई परसों, ठीक है, ब्रॉड लगाई जिसपे उन्होंने इंतहाई गलीज किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, ठीक है। गलीज किस्म की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की। मैं आपको सुनाता हूँ एक बार फिर से, सुनना जरा। तो अब ईमान पे भी सवाल उठाए जाते हैं, जैसे ईमान कहती है ना बट्टी बट्टी, ये लोग कहते हैं पता नहीं फिर ये रजब का बेटा भी है, रजब को डीएनए करना चाहिए क्योंकि इस औरत पे अब मुझे शक हो रहा है कि उसकी माँ का बिजनेस है। अब ये जो टिकटॉक पे गिफ्टर को हाथ बना रही है, ठीक है, लगाने शुरू कर दिए कि भाईजान ओन ने कह दिया डीएनए, ओन ने कह दिया डीएनए, ओन ने हाईलाइट कर दिया बात को, ओन ने हाईलाइट कर दिया। मतलब कि उधर से मैंने दोस्तों को रोका है और उनके जो लोग हैं वो जाके दूसरी ब्रॉड पे जाके टिकटॉक पे गंद बक रहे हैं। अब बजाय इसके कि मैं ईमान को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किवान को जो कि रजब भाई का बेटा, उसको डिफेंड कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ बात हुई है, हमें उन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए। इसके बजाय कि आप मेरे साथ खड़े होते, भाई हैं रजब भाई, अपने बड़े भाई हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए था कि वो मेरे साथ खड़े होते कि हाँ भाई कौन है जो मेरी बीवी के बारे में बात कर रहा है, कौन है मेरे बेटे को ऐसी बातें करने वाला, होते कौन हो तुम लोग। उल्टा मेरे पे ही आगे के जी ऑन जो है ये गलत कर रहा है, इसने रिश्ता खराब कर दिया, इसने ये कर दिया। अगर कोई बंदा अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहा है या अपने भांजे के लिए स्टैंड ले रहा है, जो कि 8 महीने का बच्चा, उसको पता भी नहीं है कि मेरे बारे क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं, और ये दोस्त लोग करवा रहे हैं, अपनी इन्होंने दूसरी ब्रॉडें ओपन करवाई हुई हैं। इनको चाहिए था कि आके मेरा साथ देते और उनको शटअप कॉल देते कि खबरदार आज के बाद मेरी बीवी के बारे, मेरे बेटे के बारे कोई ब्रॉड ओपन ना हो। देखें यहाँ पर ईमान के साथ ज्यादती हुई है। जिन औरतों ने ये बोला कि किवान का डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके करैक्टर पे बात की ईमान के, वो बहुत जाहलों वाली हरकत की उन लड़कियों ने, उन औरतों ने। यहाँ से पता चल जाता है कि भाई किस तरह की उनकी तरबियत थी, जो ये बात कर सकती हैं, शायद वो इस तरह के काम भी करती हों, जो इस तरह की खुल के बात कर सकती हैं कि ईमान का डीएनए टेस्ट कराओ। देखो उसने बोला कि पहले उसकी नानी इस तरह का काम करती थी, फिर उसकी माँ, ईमान की माँ इस तरह का बिजनेस करती थी, अब ईमान ने इस तरह का बिजनेस शुरू कर दिया है। तो कितनी घटिया ये बातें की उन औरतों ने, किस तरह की उनकी तरबियत थी, समझ नहीं आई मुझे कि वो औरतें भी थीं या फिर नहीं। इतनी घटिया बातें, बहुत घटिया हरकत की उन्होंने। तो अफसोस है मुझे, यहाँ पर मैं ईमान के साथ और ओन शेख के साथ खड़ा हूँ क्योंकि ईमान के बारे में ये जो बातें की गई हैं, एक औरत पे क्या गुजरेगी अगर कोई इस तरह का किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो इंतहाई जहालों वाली हरकत की उन औरतों ने जिन्होंने ये बातें की। बाकी यहाँ पर रजब भट्ट को स्टैंड लेना चाहिए था, उनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी, उनको भी जिस तरह दी इसी तरह उनको भी देनी चाहिए थी कि आखिर ईमान उसके निकाह में उसकी बीवी है, उसके जो शोहर होता है, हस्बैंड होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करे और उसकी इज़्ज़त को महफूज करे। अब किवान भी उसका बेटा है, किवान पर बात की गई है, तो यहाँ पर भी रजब भट्ट को स्टैंड लेना चाहिए था। बाकी रजब भट्ट भी अपनी जगह पर गलत है, सही है कि उसने जो उसे गुस्सा है क्योंकि रजब भट्ट की सिस्टर और रजब भट्ट की जो वालदा, उनके खिलाफ उनकी जो गलत वीडियोस बनाकर चलाई जाती थी टिकटॉक पर, उन वीडियोस को ओन शेख जो ना रीपोस्ट करता था।
तब इसे याद नहीं आता था ओन शेख को कि ये भी उसकी बहन है, रजब की बहन है, कल को मेरी बहन के साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। आज जब उसकी बहन के साथ हो रहा है तो उसे याद आ रहा है कि रजब बट स्टैंड लेता फलां फलां। कल जब उसकी बहन की एआई गंदी वीडियोस चलती थी टिकटॉक पर, मिस्टर पतलू के एडिटर चलाते थे, उनको आप रीपोस्ट करते थे, तब क्या था, जो भी जितनी भी बुरी जो भी उनकी फैमिली के खिलाफ वीडियो होती थी आप उसको रिपोस्ट करते थे। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि मैं अपनी बहन का घर बचाने के लिए झुकने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी के मांगने के लिए, पाँव पकड़ने के लिए। 4 दिन पहले आपने कहा कि रजब बट एक जो ना करैक्टरलेस इंसान है, उसके ऊपर जना का केस है, शराब पीता है, नशा करता है, गोलियाँ खा के टिकटॉक पर लाइव आता है, मजाक बनाया आपने, इतना घटिया घटिया लफ्ज़ बोले, और आज आप कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी है वो आपका बहनोई था, आपकी बहन का हस्बैंड था। इस रिश्ते को देखते हुए आप ये लफ्ज़ आपको नहीं बोलना चाहिए थे अगर आप ये घर बचाना चाहते थे। आपको पता था अभी तक ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हुआ, आप इस तरह नहीं बोल सकते थे। ये एक तमाशा है, एक साइड पर ये कहना कि मैं घर झुकने के लिए तैयार हूँ, और दूसरी तरफ रजब बट के खिलाफ वीडियोस बनाना, उसके खिलाफ जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको रीपोस्ट करना। तो ये आपकी अच्छी हरकत नहीं थी, जो आप गलत कर रहे हैं ईमान के साथ। देखिए अभी ईमान की क्या हालत है इन चीज़ों को लेके, इन बातों को लेके, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, रजब बट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। फ़र्क किसे पड़ रहा है? ईमान को। ज़िंदगी किसकी ख़राब हो रही है? ईमान को। आप लोगों का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर नाजरीन आपने बताना है ओन शेख सही है या फिर रजब बट, ये नीचे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी मज़ीद ऐसी अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।